दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। याशी और कायरफ की मम्मी को कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से अभी उनका ऑपरेशन चल रहा होता है। अब आगे शायद मेरी उन कर्मों की मुझे सजा मिल रही है। शायद मुझे ताइशा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। क्या कायरफ, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो? ताइशा कौन है ये ताइशा? क्यों और तुम्हें कौन सी गलती? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ सही से बताओ। हाँ भैया, आप अब हमें सच सच सब कुछ बताओ, क्या कि ताइशा है कौन और कौन सी गलती की वजह से हमें ये वाली सजा मिली है। अब सब कुछ सच सच बताओ। आखिर में जाके कायरफ सारी की सारी बातें मिनी और अपनी छोटी बहन याशी को बता देता है, ताकि ताइशा कौन थी और क्या क्या हुआ अब तक, वो सारी की सारी बातें बता देता है। वाह, कितनी अच्छी बात है कायरफ, कितनी अच्छी बात है। तुमने सिर्फ ताइशा के साथ ही नहीं बल्कि मेरा भरोसा भी तोड़ दिया। मुझे लगा तुम जॉब करने के साथ तुम्हारा कोई बिजनेस किया, जिसकी वजह से तुम्हारे पास इतने पैसे, गहने, जेवरात, इतना कुछ है। पर मुझे क्या पता था कि तुम ये सब उस ताइशा से लूट लूट के मुझे दे रहे हो और मलेशिया जाने का सपना क्या कर दिया कायरफ तुमने। सोच रहे हो कि उस लड़की ताइशा पे अब क्या बीत रही होगी? भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैं जानता हूँ कि मैंने उसे बहुत कुछ अब तक लूटा है और बहुत कुछ लूटने वाला भी था, और उसकी भी तो गलती है। वो सारे पैसे, गहने अपने घर से लेकर मेरे पास आ गई, क्योंकि उसने युकेश और साथ में सारिका को मारने का प्लान जो किया था, इसलिए अब वो पकड़ी गई और वो सीधा मेरे पास आ गई। कायरफ, मुझे पता है इन सब में सबसे ज्यादा गलती ताइशा की भी है, पर जरूरी नहीं कि सिर्फ ताइशा की गलती तुम्हारी भी है कि तुम इससे इतना सारा पैसे, गहने, जेवरात लूटे जा रहे थे, और ताइशा की भी गलती है। वैसे उसकी गलती की सजा उसको मिलेगी, पर अभी हमें हर हाल में ताइशा को ढूंढना पड़ेगा। इस पूरी दुनिया में वो एक अकेली लड़की है। क्यों मिनी? सजा तो उसको वैसी उसकी गलती मिल जाएगी। वैसे भैया को भी उनकी सजा मिल गई है, तो हम उस लड़की ताइशा को ढूंढ के क्या मिलेगा हमें उस लड़की को ढूंढकर? कायरफ जी, हाँ जी सिस्टर, ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए, सर बुला रहे हैं आपको। फिर जल्द ही डॉक्टर कायरफ को अंदर बुला देता है। फिर कायरफ कहता है, क्या बात है डॉक्टर, ऑपरेशन सही से तो हुआ ना? देखो, ऑपरेशन वगैरह तो सब कुछ एकदम सही से हो गया है, पर कायरफ, मैंने तुम्हें इसलिए अंदर बुलाया है कि तुम्हारी मम्मी की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। वो बच पाएंगी या नहीं बच पाएंगी वो अभी हमें नहीं पता है, पर ठीक है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। शाम हो जाती है और उधर भैया की बात मानते हुए जल्दी फिर सपना ने उस कंपनी का सारा फॉर्म फिल कर दिया था। बस अब वो सब चीज को पीछे छोड़ के बस अब आगे बढ़ना चाहती थी। हालांकि उसके मन में स्वयं था, पर अब वो सब चीजों को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ना चाहती थी। और उधर सारिका कंफ्यूजन से भरी पड़ी थी, क्योंकि बार बार डिटेक्टिव मेहुल को कॉल लगाने पर डिटेक्टिव मेहुल का मोबाइल शट डाउन दिखा रहा था। अभी सारिका बस कुछ सोच ही रही थी कि तभी स्वयं कंपनी से वापस आ जाता है। अरे स्वयं, तुम आ गए? तुम अकेले आए हो? युकेश कहाँ है? क्या मतलब है भाभी, भैया आए नहीं है? आज तो वो मेरे से पहले ही आज घर आने वाले थे, क्योंकि
मेरा काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए वो पहले आने वाले थे। क्या वो अभी तक आए नहीं है? क्या बोल रहे स्वयं? ये कहाँ है फिर युकेश? अगर युकेश तुमसे पहले आने वाला था तो कहाँ है युकेश? अभी तक तो वो नहीं आया युकेश। जल्दी फिर स्वयं अपने बड़े भाई युकेश को कॉल करने लग जाता है, पर अब युकेश का मोबाइल शट डाउन दिखा रहा था। ये देख के सारिका बहुत रो रही थी। वसुंधरा भी अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। भाभी बार बार कॉल करने पर भी वही सेम दिखा रहा है, युकेश भैया का मोबाइल शट डाउन दिखा रहा है। स्वयं किसी तरह युकेश को ढूंढ निकालो। एक काम क्यों नहीं करते? तुम जाके कंपनी चेक करो, शायद उनको और भी ज्यादा काम आ गया होगा। भाभी मैं अभी कंपनी होकर आया हूँ और कंपनी में देख लिया है, युकेश भैया नहीं थे। और अभी मैं जाऊंगा दोबारा तो देखो अभी कंपनी में कोई भी नहीं होगा, सब अपने घर जा चुके होंगे। थोड़ा वेट करना चाहिए हमें, शायद वो ट्रैफिक जैम में फंस चुके होंगे और शायद उनकी मोबाइल बैटरी ना हो जिसकी वजह से उनका मोबाइल शट डाउन हो गया हो। इंतजार करते करते 1 घंटा और बीत गया पर युकेश वापस घर नहीं आया। मुझे तो लग रहा है पक्का सारिका बहुत ज्यादा ही गुस्सा करेगी। मेरी ही गलती थी। वैसे तो मैं जल्दी निकल गया था पर बीच में गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ, गाड़ी को ठीक करते करते अब देखो तो रात होने वाली है। जल्दी से घर पहुंच जाता हूँ। सारिका परेशान हो रही होगी हो। शाम से सीधा रात होने वाली थी और पूरा का पूरा रोड खाली पड़ा था। इतने बड़े रोड में सिर्फ अकेला युकेश ही गाड़ी चला रहा था। फिर तभी वहां पे युकेश की कंपनी में काम करने वाली एक लड़की अश्मिता जो कि वहां पे खड़ी थी और एकदम अलग स्टाइल में ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई और ब्लैक लिपस्टिक लगाई हुई, एक्सप्रेशन लेस खड़ी हुई। फिर युकेश अपनी गाड़ी अश्मिता के ठीक सामने रोकता है। अरे ये तो हमारी कंपनी में काम करती है। हाँ, इसका नाम तो अश्मिता है, पर ये सुनसान रोड में यहाँ पे क्या कर रही है ये? फिर देखते ही देखते धीरे धीरे चलते हुए अश्मिता युकेश की गाड़ी के एकदम सामने आ जाती है। सर, मेरा घर बस कुछ ही दूरी पर है, क्या आप मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर सकते हैं? देखिए रात होने वाली है इसलिए मैं जल्दी पहुंच जाती तो। एक पल तो युकेश ने सोचा कि बैठाया जाए अश्मिता को या फिर नहीं, पर फिर ये भी सोचा कि एक अकेली लड़की और रात होने वाली और पूरा सुनसान रोड, तो उसने सोचा क्यों ना ड्रॉप ही कर दिया जाए इसको उसके घर के सामने। ठीक है, आओ गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे ही अश्मिता गाड़ी के अंदर आ बैठी तब फिर युकेश ड्राइव करने लग जाता है। दोनों के बीच में एक अलग से ही खामोशी थी। थोड़ी देर में ही युकेश अश्मिता के घर के पास पहुंच जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है। चलिए सर, आप अब मेरे घर के पास आ ही चुके हैं, तो चलिए आप मेरे घर के अंदर चलिए। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम अश्मिता? ऑलमोस्ट रात होने वाली है और मैं अभी तुम्हारे घर में नहीं, वैसे काफी लेट हो गया, मेरे भी तो घर जाना है। सर प्लीज आप मेरे घर के पास में ड्रॉप तो कर दिया, आप मेरे घर के पास भी आए और प्लीज सर अंदर चलिए, मैं आपको अपने हाथों से कॉफी बनाकर पिलाऊंगी, प्लीज सर। अच्छा ठीक है अश्मिता, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो फिर ठीक है, पर बस थोड़े से वक्त के लिए क्योंकि मुझे जल्दी जाना भी होगा। ये थी युकेश की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कि उसने अश्मिता की बातों में आके भरोसा कर लिया और उसके घर के अंदर चला गया। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।